सलाला ये एक प्राचीन शहर है। ओमान प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा है। यहाँ खनिज तेल और गैस के भंडार हैं। डरबन में हो रहे गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 12वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी यात्रा के प्रथम चरण में सलाला पहुँचे। सुल्तान के विशेष प्रतिनिधि श्री सैयद थुवैनी ने सलाला हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां उपस्थित ओमान के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से उनका परिचय कराया गया। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी अपने शिष्टमंडल के साथ ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद से मिलने गए। सुल्तान ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और दोनों ने आपस में बातचीत की। सुल्तान के विशेष प्रतिनिधि द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में एक भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने अपने विशिष्ट व्यक्तियों का एक दूसरे से परिचय कराया। ओमान स्थित भारत के राजदूत ने इस अवसर पर एक विशेष स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें ओमान में बसे भारतीय मूल के नागरिकों ने भारतीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। उन्हें संबोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा, स्वागत के लिए मैं अपनी ओर से और भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओमान से हमारे संबंध और मजबूत हों, ओमान के साथ हमारा व्यापार बढ़े, ओमान में काम करने वाले भारतीय यहाँ के विकास में योगदान दें, अपने भविष्य का भी निर्माण करें। इन सवालों का जहाँ तक संबंध है, भारत की सभी पार्टियां एक हैं, पूरा भारत एक है। अभी भी हम एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हुए मैत्री को और मजबूत करते जा रहे हैं। ओमान के सुल्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री को विशेष भोज पर आमंत्रित किया। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने उपहारों का आदान प्रदान किया। ओमान की यात्रा समाप्त कर श्री वाजपेयी ने नामीबिया के लिए प्रस्थान किया। नामीबिया की राजधानी विंडहोक दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में दक्षिणी अटलांटिक सागर के तट पर बसे नामीबिया को लंबे संघर्ष के बाद 1990 में आजादी मिली है। नामीबिया एक विकासशील देश है। ये शुरुआत से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य रहा है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी नामीबिया पहुंचे। विंडहोक हवाई अड्डे पर नामीबिया के प्रधानमंत्री श्री गीन गुब ने उनका स्वागत किया। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री गीन गुब ने प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का नामीबिया के विशिष्ट व्यक्तियों से परिचय कराया। प्रधानमंत्री का स्वागत बहुत उत्साह के साथ हुआ। नामीबिया के बच्चों ने नृत्य पेश किया, जिसे श्री वाजपेयी ने बड़ी रुचि के साथ देखा और सराहा।
प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने नामीबिया के राष्ट्रपति श्री सैम निजोमा से मुलाकात की। नामीबिया के राष्ट्रपति ने श्री वाजपेयी और उनके शिष्टमंडल को रात्रि भोज दिया। योर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट सैम निजोमा। इस अवसर पर श्री वाजपेयी ने नामीबिया द्वारा प्रदर्शित प्रगाढ़ मैत्री भावना के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि नामीबिया और भारत दोनों ही विकासशील देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक मत हैं। नामीबिया के राष्ट्रीय विकास में भारत पूरी तरह सहभागी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध बड़े हैं और ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को परस्पर सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। विकास के सभी क्षेत्रों में हम एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर मानव संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान, लघु उद्योगों का विकास और कृषि आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग किया जा सकता है। हमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जो स्वतंत्रता, समानता और शांति पर आधारित हो। हमारी दोस्ती भूतकाल की नींव पर कायम है और मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों देश भविष्य की चुनौतियों का सामना सफलता के साथ दोनों देशों की जनता के हित में कर सकते हैं। श्री वाजपेयी नामीबिया के प्रधानमंत्री के कार्यालय गए और वहां दोनों देशों ने कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि भारत नामीबिया प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर की नामीबिया में स्थापना, कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग, तकनीकी सहयोग समझौता, विदेश विभाग में परामर्श का प्रोटोकॉल, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और नामीबिया प्रेस एजेंसी में व्यावसायिक सहयोग। विंडहोक शहर की एक सड़क का नाम महात्मा गांधी स्ट्रीट रखा गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसके नाम पट्ट का अनावरण किया। विंडहोक शहर के मेयर और नामीबिया के प्रधानमंत्री भी वहां उपस्थित थे। योर एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रोफाउंड थैंक्स The government and the people of India। इस अवसर पर श्री वाजपेयी ने कहा कि अपने सुंदर शहर की सड़क को महात्मा गांधी का नाम देने के लिए भारत की ओर से धन्यवाद। महात्मा गांधी को इस प्रकार याद करके उन्होंने अफ्रीका और भारत के लिए जो काम किए थे उनके प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हैं। And persevered in Africa and India, thus the Mahatma who led India to freedom। गांधी उतने ही अफ्रीका के हैं जितने कि भारत के। जिस महात्मा ने भारत में आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, उसके जिंदगी के निर्माण और संघर्ष के दिन यहाँ बीते। वे भारत में पैदा हुए और अफ्रीका में परिपक्व हुए। And his legacy lives on. This avenue which we have named today in memory of a man। महात्मा गांधी अपने समय से बहुत आगे थे। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए उनकी चिंता, महिलाओं के लिए समाज में समानता, प्रजातंत्र और उत्तरदायी शासन के प्रति जोर, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि उनके वे सिद्धांत हैं जो आज के अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं। For the gracious gesture of naming the street in the memory of Mahatma Gandhi, thank you once again। नामीबिया का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी डरबन के लिए रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर। दक्षिण अफ्रीका ने उपनिवेशवाद और रंग भेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। जब ये ब्रिटिश उपनिवेश था, तब गन्ने के मजदूरों के रूप में भारतीयों का आगमन हुआ और वे एक बड़ी तादाद में वहां बस गए। रंग भेद की जंजीरें तोड़कर 1994 में नए संविधान के तहत डॉक्टर नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए। संघर्ष और विजय की प्रतीक
दक्षिण अफ्रीका की इस भूमि के डरबन शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों का 12वां शिखर सम्मेलन 29 अगस्त 1998 से आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए डरबन आए। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता इस आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत हैं। डरबन स्थित आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का भव्य स्वागत किया गया। प्रतिनिधि सभा की ओर से वाजपेयी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आज 113 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। डरबन आगमन पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने श्री वाजपेयी का हार्दिक स्वागत किया। डॉक्टर मंडेला ने अन्य राष्ट्र प्रमुखों का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। सितंबर 1998 दक्षिण अफ्रीका का परंपरागत फोटो सत्र। भारत के प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान कोलंबिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। वे अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी मिले। ईरान के राष्ट्र प्रमुख श्री मोहम्मद खटामी से मुलाकात, क्यूबा के राष्ट्रपति डॉक्टर फिदेल कास्त्रो से मुलाकात। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के 12वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, Ladies and gentlemen, let me begin by saying how pleased we are to be here in a summit of the non-aligned. कि इस सम्मेलन में भाग लेने की उन्हें प्रसन्नता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जिस मशाल को कोलंबिया ने पिछले 3 सालों से सहेज कर रखा था, वे आज दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला के हाथों में आ रही है। ये गर्व की बात है कि डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की, अब इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे। हम अपने दक्षिण अफ्रीकी मित्र की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं और अपने पूरे सहयोग का विश्वास दिलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रति ये हमारी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि यहीं से श्री मोहनदास करमचंद गांधी का व्यक्तित्व उभरा और वे महात्मा बने। हाल ही में भारत द्वारा अणु अस्त्रों का परीक्षण एक ऐसे राजनीतिक वातावरण के कारण करना पड़ा जिसमें हमारी सुरक्षा संकट में पड़ गई थी। पड़ोसियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अणु अस्त्रों के विकास के कारण अणु अस्त्रों के निरस्त्रीकरण में हमारा विश्वास डामाडोल हो गया। इसके विपरीत अब जब भारत अणु अस्त्र संपन्न देश बना है, तो वे अणु अस्त्रों की समाप्ति पर चर्चा करने को तैयार है। इंडिया कंटिन्यूज टू सी गुड रिलेशंस विद ऑल इट्स नेबर्स। भारत अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है, उनके साथ सभी समस्याओं के हल के लिए प्रयत्न करना चाहता है। सभी आपसी विवादों को हम विवेकपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते में आपसी विवादों को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने के प्रावधान हैं। Provides an agreed mechanism for resolving these differences amicably among ourselves. Let me say this loud and clear. There is no place. मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए कोई स्थान नहीं है। जम्मू और कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं
भारतीय प्रधानमंत्री का नागरिक अभिनंदन किया गया।